हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आप लोगों को एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में बता रहे थे, जिसमें कल हमने आपको इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट दे दिया था। जो इंट्रोडक्शन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको बता दीजिए। कल आप एल्केन से एल्कोहल बनाना सीखे थे और उसमें हमने आपको दो मेथड बताया था। एक था आपका डायरेक्ट मेथड और एक था आपका वाया हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन के द्वारा एल्कोहल बनाना। आज हम आपको बताएंगे कि आप एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाओगे। आप किस प्रकार से किसी भी एल्कीन को एल्कोहल में तब्दील कर दोगे। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे कोई भी एल्कीन एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, जब आप किसी एल्कीन से एल्कोहल बनाना प्रारंभ करेंगे, जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, तो इसको पढ़ने के लिए आपको दो नियम याद होना चाहिए। एक है मार्कोनिकॉफ का नियम, जिसको हमने आपको हेलो एल्केन और हेलो अरीन चैप्टर में पढ़ाया भी हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना जानते हो कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, और इसको जानने के लिए आपको पहले तो एल्कीन को पहचान करनी होगी कि एल्कीन आपकी दो कैटेगरी की होती है। एक को कहते हैं सममित एल्कीन, इंग्लिश में सिमेट्रिक एल्कीन, और एक होता है अनसिमेट्रिक एल्कीन, असममित एल्कीन। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, एल्कीन से एल्कोहल बनाने का काम आप मार्कोनिकॉफ के नियम के द्वारा करेंगे, और मार्कोनिकॉफ का नियम लगाने के लिए आपको सबसे पहले सममित यानी कि सिमेट्रिक एल्कीन और असममित यानी कि अनसिमेट्रिक एल्कीन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि यह सममित एल्कीन क्या होता है, सिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है, यहां CH3 लगा हुआ है, बैलेंस कर लीजिए, कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड बनते हैं, आपको हमने पहले ही बताया हुआ। तो यहां पर CH है और यहां पर भी क्या है, CH। यह जो CH और CH आप देख रहे हैं ना, जहां पर डबल बॉन्ड लगा हो उसके दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन का संख्या, हाइड्रोजन की नंबर बराबर है, देखिए इस वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन के नंबर अगर बराबर होते हैं तो इसे सममित एल्कीन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के दोनों जगहों पर हाइड्रोजन के नंबर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग सममित एल्कीन कहते हैं। और यही अगर डबल बॉन्ड कहीं पर बना हुआ है और डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इधर आपका एक हाइड्रोजन है और इस वाले पर आपका कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो सममित एल्कीन और असममित एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन की आपको पहचान करनी आनी चाहिए, तभी आप यह रिएक्शन कर पाएंगे। तो एक बार फिर से सुनिए, आपको एल्कीन से एल्कोहल में कन्वर्जन हम पढ़ा रहे हैं। एल्कीन से एल्कोहल का कन्वर्जन मार्कोनिकॉफ के नियम के द्वारा ही होगा, और मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ने के लिए आपको सममित यानी सिमेट्रिक और असममित यानी कि अनसिमेट्रिक एल्कीन के बारे में जानना पड़ेगा। सिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड लगा हो उन पर जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन का नंबर काउंट करिए। अगर हाइड्रोजन का नंबर, जैसे आप यहां देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड का से जुड़ा जो कार्बन है इस पर भी 2 हाइड्रोजन है और इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो यह कैसा एल्कीन हो गया, सममित यानी कि सिमेट्रिक एल्कीन हो गया। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, एक तरफ 2 हाइड्रोजन, एक तरफ 1 हाइड्रोजन और CH3 है,
जहां डबल बॉन्ड है वहीं देखना है भाई। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन और इधर आपका 1 हाइड्रोजन। अगर आपके हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो इसे हम लोग असम्मित एल्कीन कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि आप एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाओगे। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए सबसे सिंपल का काम है कि H+ की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम अम्लीय अवस्था की उपस्थिति में आप किसी भी एल्कीन को ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जल यानी कि वाटर से के साथ कराइए। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल हम बना रहे हैं यहां पर। इन दोनों रिएक्शन के जरिए आप एल्कीन से क्या बनाने जा रहे हैं? आप एल्कीन से एल्कोहल बनाने जा रहे हैं। आप एल्कीन का रिएक्शन जल के साथ हाइड्रोजन प्लस यानी कि एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो होगा क्या? ये वाला आपका सम्मित है, सिमेट्रिक है, और ये वाला आपका असम्मित है, अनसिमेट्रिक है। यहां पर भैया 2 हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है? 1 हाइड्रोजन। अगर सम्मित है तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव हिस्सा है आपके ऊपर है, आप इसको कहीं पर भी ले जा करके लगा सकते हो। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर लीजिएगा। OH आपका मन कर रहा है यहां लगा दीजिए, और H को आपका मन कर रहा है तो 2 था ही, 1 H और पहुंच गया तो क्या हो गया? CH। OH को हमने यहां भेजा और H को हमने यहां। ये है आपका एल्कीन से एल्कोहल में कन्वर्जन। इसका नाम देखिए एथीन है, इसका नाम देखिए C2H5OH हो गया। ये पूरा 1 1 2 3 2 5 C2H5OH, इसका नाम एथेनॉल। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, आपको एल्कीन से अगर एल्कोहल बनाना है और सम्मित एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है, तो आप मार्कोनिकॉफ का नियम के अनुसार चलोगे। और यह नियम कहता है कि अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तो आप डबल बॉन्ड के किसी भी तरफ H लगा दीजिए और किसी भी तरफ OH लगा दीजिए। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है, जैसे यह अनसिमेट्रिक है, तो नियम कहता है कि निगेटिव वाला पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, यानी कि OH वाला हिस्सा यहीं आएगा। अब कोई कहे सर हम यहां ले जाएंगे, हम यहां ले जाएंगे, नहीं भैया, आप डबल बॉन्ड के जुड़े कार्बन पर ही ले जाओगे और निगेटिव वाला हिस्सा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और पॉजिटिव वाला हिस्सा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। तो कोई कहेगा सर जी सबसे ज्यादा तो यहाँ है 5 हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे यहाँ नहीं ले जाना भैया, आप डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन की ही काउंटिंग करना केवल, बाकी दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी लगाओ उससे हमको मतलब नहीं। तो जब आप एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं तो आप एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, और वाटर के साथ कराने के लिए आप नियम के अनुसार चलते हैं। OH को किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, H को किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, या आप सिमेट्रिक एल्कीन में, सम्मित एल्कीन में फ्री हैं करने। लेकिन असम्मित में आपको नियम से चलना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ का नियम हमने आपको हेलो एल्केन में भी पढ़ा है, यहाँ दोबारा पढ़ा रहे हैं कि असम्मित के केस में, अनसिमेट्रिक के केस में निगेटिव यानी कि OH वाला हिस्सा वहां लगता है जहां आपका हाइड्रोजन कम हो, और प्लस वाला हिस्सा वहां लगता है जहां आपका हाइड्रोजन ज्यादा हो। यह आपका सम्मित और असम्मित का केस हो गया। यह भी आपका एल्कोहल बन गया, यह भी आपका एल्कोहल बन गया। इसे कहते हैं एल्कीन से एल्कोहल बना। तो कोई कहे कि आप एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाओगे, तो आप सिंपल सा कहिए कि एल्कीन का रिएक्शन जल के साथ कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तो एल्कोहल का निर्माण होगा, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब बेसिकली इसमें ऐसा होता नहीं है, कुछ किताबों में कुछ अलग ढंग से भी लिखा हुआ है, तो हम आपको वह भी रिएक्शन कराएंगे। ये जो H+ लिखा हुआ है ना, किताबों में H+ की जगह कई जगहों पर H2SO4 भी लिया है, और उस केस में क्या होता है वह भी देखिए। वो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो यह H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं।
इसको हम अलग तोड़ कर लिख देते हैं, ये पॉजिटिव हिस्सा और यह निगेटिव हिस्सा। क्या होता है कि यह HSO4 पहुंचता है, क्योंकि यह सममित है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, अभी अभी नियम पढ़े हैं। तो CH3 CH2 के पास क्या जाके जुड़ गया, HSO4, और CH3 CH2 HSO4 दोबारा पानी के साथ रिएक्शन कराए, तो यहां से H और यहां से OH, H2O आपका बाहर गया, बचा क्या आपका CH3 CH2OH। यह एक तरीका है, मेनली यही होता है अंदर। लेकिन जितना आपका देखिए H और H लगा है तो H2SO4 आपका बाहर निकल गया और बचा आपका क्या, एल्कोहल। रिएक्शन के अंदर की मैकेनिज्म है ये। आप ऊपर ऊपर तो पढ़ लेते हैं कि भैया एल्कीन का पानी के साथ एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, बन जा रहा है एल्कोहल, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर ये होता है कि जो एल्कीन है वो पहले एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो वही मार्कोनिकॉफ का नियम या तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो करेगा, और रिएक्ट करने के बाद उत्पाद बनता है, और उत्पाद के साथ दोबारा जल की जब क्रिया वह करता है तो जो अम्ल लेकर के गए थे, जैसे H2SO4 लेकर चले थे ना, वही H2SO4 बाहर मिल जाता है। इसलिए इस पूरे बड़े रिएक्शन को लिखने के बजाय हम शॉर्टकट रिएक्शन लिखते हैं, जो हमने आपको पहले समझाया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन पानी के साथ अम्लीय माध्यम यानी कि H2SO4 में, यहां से OH आप इधर भेज दीजिए, H आप इधर भेज दीजिए, क्योंकि भैया यह सममित है, आप फ्री। बात क्लियर समझ में आई? तो ध्यान दीजिए, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए आप एल्कीन का रिएक्शन जल के साथ कराओगे, अम्लीय माध्यम में कराओगे, एसिडिक मीडियम में कराओगे, तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो होगा। या जो मार्कोनिकॉफ का नियम होता है यह दो केस के लिए होता है, एक सममित एक असममित, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस के लिए आप फ्री हैं, आप किसी भी तरीके से करा सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिक में नियम कहता है कि निगेटिव वाला हिस्सा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो और पॉजिटिव वाला हिस्सा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। लेकिन रिएक्शन की अगर हम लोग मैकेनिज्म समझें तो अम्लीय माध्यम जो यहाँ पर हम केवल रख देते हैं ना, वो एक्चुअल में रिएक्शन में भाग लेता है, और भाग लेने के बाद वही लास्ट में बन करके निकलता है। इसलिए हम उसको समझ लेते हैं कि भैया यह क्या है, या एक उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को डिस्टर्ब करता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं भाई। तो यह एल्कीन से आपने एल्कोहल बनाना सीख लिया। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल आपको और करके दिखाते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। तो एल्कीन से एल्कोहल CH3 CH CH CH3, वाटर के साथ रिएक्शन अम्लीय माध्यम। जब आप यह रिएक्शन कराओगे भैया यह बताओ सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। कैसे पता चला? डबल बॉन्ड जहां लगा है इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक ही हाइड्रोजन है। अगर सिमेट्रिक है तो आप फ्री हैं, इन दोनों में से OH को कहीं पर भी ला सकते हैं। हम यहाँ ले आए और H को यहाँ ले आए, आपका बन गया CH3 CH2 CH CH3। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, और यह CH2 हो गया, और CH के साथ क्या लग गया भैया? CH के साथ आपका OH आ गया। बात क्लियर समझ में आ रही है? CH के साथ आपका OH आ गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इस रिएक्शन के एक्चुअल अंदर में होता क्या है, अगर वह समझे तो अंदर में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो अम्लीय माध्यम लेके चलते हैं ना भाई, वह अम्लीय माध्यम पहले टूटता है। अम्लीय माध्यम टूट करके एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम मतलब एसिडिक मीडियम, वह टूटता है। और वह H2SO4 कैसे टूटता है? HSO4 में। एक जगह HSO4 लगा दीजिए, एक जगह H लगा दीजिए, और फिर दोबारा जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब जाकर के आपका उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार आप एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं, और एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए आप मार्कोनिकॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर एल्काइन से एल्कोहल बनाना हो, अगला हेडिंग जो है आपका,
और यह एल्काइन से एल्कोहल बनाना हम आपको बता चुके हैं। यह भी हेडिंग हमने आपको पहले ही पढ़ा दी है। हमने कहा धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 4 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में ही आप चारों चैप्टर की हेडिंग लगभग पढ़ लेंगे। तो एल्काइन से अगर एल्कोहल बनाना है तो एल्काइन लिख लीजिए भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन पहले पानी के साथ कराइए। जब आप पानी के साथ कराएंगे तो आपका यह OH होगा, यहां पर H आएगा भाई, सिमेट्रिक रूल। क्या बनेगा, CH के एक H और आ गया तो CH2, ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में CH और OH। अगर यह रिएक्शन आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत है तो सेम ये इसी रिएक्शन का वीडियो हमने हेलो एल्केन और हेलो अरीन में बनाया हुआ है। आपको वहां से हम इस वीडियो में दोनों ही लिंक दे देंगे ताकि आप उस वीडियो को भी देख करके समझ पाएं कि इसमें क्या कह रहा है। और इसका रिएक्शन दोबारा पानी के साथ करा लीजिए। और एक ट्रिक समझ लीजिए कि जहां पर OH पिछला वाला लगाए थे ठीक उसके ऊपर ही आप OH लगाइएगा। यही नियम है और यही ट्रिक भी है और ये नियम को फॉलो भी करता है। तो OH तो आपने यहां लगा दिया तो H आपको मजबूरन यहां लगाना पड़ेगा। तो CH3 CH OH OH। एक ही जगह पर 2 OH जब आप लगा देंगे तो यहां से एक H और एक OH आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O आपका बाहर हो गया और बचा क्या, CH3 CHO। ध्यान दीजिए, पहली बार पानी जोड़े, दूसरी बार पानी जोड़े, तीसरी बार पानी निकाले और जब तीसरी बार पानी निकाले तो CH3 CHO का फॉर्मेशन हो गया। और यह कितने कार्बन का है भैया, यह 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करा देते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। 2 कार्बन का एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो पहले तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का फार्मूला होता है OH और 2 कार्बन है तो C2H5OH। 2 लिखेंगे और हाइड्रोजन कैसे गिनेंगे, 2 का दुगुना 4 होता है और 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5। दुगने में 2 1 ज्यादा, दुगने में 1 ज्यादा करते हैं इसके फॉर्मेशन। तो यह है आपका एल्काइन से एल्कोहल बनाना। कैसे बनाते हैं, मेथड लंबा है। एल्काइन से एल्कोहल बनाने के लिए पहले पानी जोड़ते हैं फिर पानी जोड़ते हैं। कौन से नियम से, मार्कोनिकॉफ के नियम से। दोनों बार जब पानी जोड़ते हैं तो तीसरी बार में पानी निकालते हैं तो आपका या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या तो कीटोन बन जाएगा। और इसका अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। और अपचयन कराते हैं मतलब आप जानते हैं हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। जब आप अपचयन कराते हैं तो यहां आप गिनेंगे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है तो लिखेंगे C2 और एल्कोहल बनेगा तो लास्ट में लिखेंगे OH। हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 का दुगुना 4 और 4 में 1, अगर 2 आया है तो 5 हो जाएगा, 3 आया है तो 7, 4 अगर आता तो 4 का दुगुना 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, C4H9OH। यह मेथड है आपका एल्काइन से एल्कोहल बनाना। तो आज हम लोगों ने एल्कीन से एल्कोहल बनाना सीखा। हो सकता है आप थोड़े से उसमें कंफ्यूज हो क्योंकि मेथड्स बड़ा था। एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है, तो मार्कोनिकॉफ के रूल से बनता है। इसके लिए आपको 2 चीजें पढ़नी होंगी, एक सिमेट्रिक एल्कीन सममित एल्कीन, एक असममित एल्कीन। सममित एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर होते हैं। अनसिमेट्रिक मतलब असममित एल्कीन क्या होता है, जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर नहीं होते। और जब सममित एल्कीन होता है तो आप जो चीज ऐड करना चाहते हैं वो डबल बॉन्ड पर कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन असममित एल्कीन में जब आप एडिशन करते हैं तो नियम लगता है कि निगेटिव यानी कि ऋणात्मक हिस्सा वहां ले जाते हैं जहां हाइड्रोजन कम हो और फिर आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इससे मार्कोनिकॉफ से जुड़ी हुई जो हेडिंग है या ये वाली हेडिंग भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे ताकि आप वह भी देख सकें और वहां से भी इस हेडिंग को समझने की कोशिश कर सकें। तो आज के लिए इतना ही।